इमेजिन करो, सुबह के 6 बजे है, एक ट्रेन बिहार से दिल्ली जा रही है। लोग सिर्फ सीट पर नहीं, दरवाजे पर लटक रहे हैं। कुछ लोग बाथरूम के पास बैठे हैं, तो कुछ लोग फ्लोर पर सो रहे हैं, तो कुछ बस सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्लासरूम में 120 स्टूडेंट बैठे हैं, टीचर सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब निकली है, वैकेंसी 500, एप्लीकेंट्स 25 to 30 लाख। एक हॉस्पिटल में बेड खत्म हो चुके हैं, रोड्स भर चुके हैं, सिटीज में सांस नहीं ले पा रहे हैं लोग। और फिर 2023 में एक अनाउंसमेंट हुआ ऑफिशियली, इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पॉपुलेशन ज्यादा कैसे हुई। असली सवाल ये है, क्या हम इतने लोगों को एक अच्छी जिंदगी दे पाएंगे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन बढ़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रिसोर्सेस भी इसी स्पीड से बढ़े। लेकिन जब पॉपुलेशन जॉब से तेज भागने लगे, स्कूल से तेज, हॉस्पिटल से तेज और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी से तेज, तब हम उसे कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये सिर्फ नंबर की स्टोरी नहीं है, ये कंपटीशन की स्टोरी है, प्रेशर की स्टोरी है, सर्वाइवल की स्टोरी है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन पार कर चुकी है। मतलब दुनिया में हर छठा व्यक्ति आज एक इंडियन है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ज्यादा लोगों को नहीं है, प्रॉब्लम है अनइक्वल डेवलपमेंट। मुंबई में एक आदमी करोड़ कमा रहे हैं और बिहार के किसी गांव में एक फैमिली 6 लोग एक साथ एक कमरे में रह रहे हैं। एक तरफ लोगों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, ये स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बच्चे स्कूल छोड़कर मजदूरी कर रहे हैं। पॉपुलेशन जब प्लानिंग के बिना बढ़ती है तो सिस्टम टूटने लगता है। आज से 100-150 साल पहले इंडिया की सिचुएशन अलग थे। इंडिया ब्रिटिश रूल के टाइम लोग भूख से मरते थे, डिजीज से मरते थे, छोटी सी बीमारी जान ले जाती थी। कोलेरा, प्लेग जैसे डिजीज में इंडियन सब्जेक्ट किए हैं। उस वक्त इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो थी क्योंकि डेथ रेट बहुत हाई था। फिर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया चेंज होने लगा, हॉस्पिटल बने, वैक्सीन आए, मेडिसिन इम्प्रूव हुई, इन्फेंट एंड व्हाटएवर मोर्टेलिटी रेट कम हुई। पहले जो बच्चे बचपन में ही मर जाते थे अब बचने लगे और ये ह्यूमैनिटी के लिए एक अचीवमेंट थी। लेकिन एक चीज नहीं बदली, लोगों का माइंडसेट। क्योंकि 20 से पहले तक लोग 7 से 8 बच्चे पैदा करते थे, उसमें से 3 से 4 बच्चे ज्यादातर मर जाते थे क्योंकि उस समय तक वैक्सीन, मेडिकल फील्ड इतना इम्प्रूव नहीं हुआ था। लेकिन इंडिपेंडेंस इंडिया में मेडिकल फील्ड बहुत इम्प्रूव हुआ, इसके कारण 7 से 8 बच्चे अब जिंदा बचने लगे। लेकिन लोगों का माइंडसेट नहीं बदला, जिसके कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोड करने लगा। इसीलिए उस समय के गवर्नमेंट ने 1951 में फैमिली प्लानिंग नाम के प्रोग्राम लॉन्च किया था। अगर आप किसी रिच अर्बन फैमिली को देखते हैं तो यूजुअली उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं। लेकिन कई पुअर रूरल फैमिली में 4 से 5, कभी-कभी 7 से 8 बच्चे भी होते हैं। क्यों? क्या ये सिर्फ एक इग्नोरेंस है? तो आंसर है नहीं। इसके पीछे एक सर्वाइवल साइकोलॉजी है। इंडिया के कई विलेज में बच्चा सिर्फ चाइल्ड नहीं होता। एक मजदूर क्या सोचता है, आज मैं कमा रहा हूँ, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तब मेरा सहारा कौन बनेगा? क्योंकि उसके पास न पेंशन है, न सेविंग्स है, न इंश्योरेंस। तो आंसर क्या बचता है? बच्चे। ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा कमाई। बिहार के रूरल एरिया में 12 से 13 साल के बच्चे भी आपको खेतों में काम करते हुए दिख जाएंगे। कुछ माइग्रेशन करते हैं, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, स्कूल छोड़ करते हैं और फिर वही साइकिल रिपीट होती है। मोर पेरेंट्स, मोर चिल्ड्रन, लेस एजुकेशन, पॉवर्टी अगेन। एक जनरेशन स्ट्रगल करती है और फिर नेक्स्ट जनरेशन भी वही इनहेरिट करती है। कुछ नहीं बदलता। एजुकेशन की कमी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सबसे बड़ा कनेक्शन है एजुकेशन, स्पेशली वुमेन्स एजुकेशन। जब गर्ल्स स्कूल कंप्लीट करती है, मैरिज लेट होती है, अवेयरनेस बढ़ती है, फैमिली प्लानिंग इंप्रूव होती है। लेकिन इंडिया की कई रूरल
एरियाज में आज भी लड़कियों के एजुकेशन को प्रायोरिटी देते ही नहीं है। शादी कर दो, बस बच्चे पैदा किए हैं। कई जगह सेक्स एजुकेशन ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। कॉन्ट्रासेप्शन के अराउंड मिथ है, मिसकंसेप्शन है, लोग ओपनली डिस्कस करने से भी डरते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। और जब अवेयरनेस की कमी होती है, पॉपुलेशन नेचुरली ज्यादा ग्रो करती है। चाइल्ड मैरिज भी एक ह्यूज फैक्टर है। अगर किसी की शादी 17 से 18 ईयर में हो जाती है तो नेचुरली रिप्रोडक्टिव ईयर ज्यादा होंगे और फैमिली साइज भी बड़ा हो सकता है। एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं होती, एजुकेशन डिजाइन मेकिंग होती है या डिसीजन मेकिंग होती है फैमिली के लिए। रिलीजियस और सोशल माइंडसेट पॉपुलेशन की डिस्कशन इंडिया में डेंजरस हो जाती है क्योंकि लोग इंस्टेंटली रिलीजन पर ब्लेम डाल देते हैं, लेकिन रियलिटी उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये बात सही है, कुछ कम्युनिटीज में लार्ज फैमिली कल्चरल एक्सेप्टेंस है। कुछ लोग मानते हैं कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो गॉड्स गिफ्ट होते हैं। कुछ फैमिलीज सन की वजह से रिपीटेडली बच्चा पैदा करते हैं। खानदान का नाम आगे जो बढ़ाना है क्योंकि डाटा रिपीटेडली दिखाता है जहाँ एजुकेशन और इनकम इम्प्रूव होती है वहाँ ऑलमोस्ट हर कम्युनिटी में फर्टिलिटी रेट गिरता है। प्रॉब्लम मोस्टली पॉवर्टी, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इनसिक्योरिटी से लिंक होती है। सोशल प्रेशर भी एक ह्यूज फैक्टर है। सिर्फ एक बच्चा बेटा हुआ है, बुढ़ापे में कौन देखेगा? इंडिया में फैमिली प्लानिंग इंडिविजुअल नहीं होते हैं, कलेक्टिव होते हैं और कई बार सोसाइटी पर्सनल चॉइस से ज्यादा पावरफुल होती है। आपने नोटिस किया होगा इंडिया में पॉपुलेशन इश्यू पर सीरियस डिबेट बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक है। पॉलिटिशियंस डरते हैं कंट्रोवर्सी से, वोट बैंक पॉलिटिक्स से। कोई ओपनली स्ट्रिक्ट पॉलिसी की बात करता है तो बैकलैश स्टार्ट हो जाता है। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी, उसके भी डेंजरस साइड इफेक्ट थे। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ फोर्सफुली कंट्रोल करना इजी नहीं है। प्लानिंग, अवेयरनेस और एजुकेशन से तो किया जा सकता है। पॉपुलेशन का सबसे ब्रूटल इम्पैक्ट इंडिया के स्टूडेंट फील करते हैं। एक एग्जाम हॉल इमेजिन करो, लाख्स ऑफ स्टूडेंट, सबके ड्रीम्स अलग, लेकिन सीट्स बहुत कम। नीट, जेई, गवर्नमेंट जॉब, कंपटीशन सर्वाइवल वार बन चुका है। लाख्स ऑफ एप्लीकेंट्स वांट सीट्स, तो प्रेशर की एक्सट्रीम हो जाता है। पेरेंट्स प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, फियर ऑफ फेलियर। कई स्टूडेंट को लगता है अगर मैं फेल हो गया तो मेरी लाइफ ही खत्म है। स्पेशली पुअर फैमिली में एक बच्चा पूरा फैमिली का होप होता है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो पूरा फैमिली पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल जाता है और इसी प्रेशर के नीचे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट रोज टूट जाते हैं और कुछ तो सुसाइड भी कर लेते हैं। पॉपुलेशन क्राइसिस का सिंबल बन चुका है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन स्टोरी को समझना है तो बिहार को समझना पड़ेगा। बिहार इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट में से एक है, लेकिन सबसे चैलेंजिंग स्टेट में भी हाई फर्टिलिटी रेट, लो फीमेल लिटरेसी, पॉवर्टी, माइग्रेशन, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। एक छोटे से घर में 8 से 10 लोग रहते हैं। एक फैन, कभी इलेक्ट्रिसिटी है कभी नहीं। पिता रोज के वेतन पर काम करने जाते हैं, वो एक मजदूर है। 5 से 7 बच्चे, सबको खाना खिलाना ही स्ट्रगल है। यहाँ एजुकेशन लग्जरी बन जाती है और फिर वही बच्चे बड़े होकर कॉम्पिटिटिव इंडिया में एंटर करते हैं। बिहार से हर साल मिलियंस ऑफ पीपल माइग्रेट करते हैं जॉब के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, हैदराबाद, क्योंकि लोकल अपॉर्चुनिटी इनफ होते ही नहीं है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात भी है, बिहार सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, बिहार के पास मैसिव यूथ पावर भी है। अगर एजुकेशन, हेल्थ केयर मैसिव हो तो यह इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट बन सकती है। इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी ओवरलोड हो चुकी है। दिल्ली सांस नहीं ले पा रही है, मुंबई में घर अफोर्ड करना नाइटमेयर है, बेंगलोर तो ट्रैफिक में अटक चुका है, वाटर शॉर्टेज, पॉल्यूशन, गार्बेज क्राइसिस। पॉपुलेशन जब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से फास्टर ग्रो करती है
तो सिटीज कोलैप्स फील करती है। फ्यूचर में बिगेस्ट वार शायद लैंड के लिए नहीं हो, बल्कि पानी के लिए हो। क्लाइमेटिक चेंज ऑलरेडी प्रेशर बढ़ा रही है, और अगर पॉपुलेशन इसी स्पीड से रिसोर्सेज कंज्यूम करती रही तो फ्यूचर जनरेशन को बेसिक सर्वाइवल में भी डिफिकल्टी हो सकती है। पॉपुलेशन सिर्फ बोझ नहीं होती, अगर प्रॉपरली एजुकेटेड हो तो वही पॉपुलेशन इकोनॉमिक पावर बन सकती है। जब चाइना कर सकता है, जब साउथ कोरिया भी कर सकता है, तो इंडिया क्यों नहीं? इंडिया के पास लार्जेस्ट यूथ पावर है। इमेजिन करो, अगर हर बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर मिले, स्किल्स मिले, तो क्या हो सकता है? वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्क फोर्स, ग्रोथ, इकोनॉमिक डोमिनेंस। लेकिन अगर एजुकेशन वीक रही, जॉब्स कम रहे और प्लानिंग फेल हुई, तो वही यूथ फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। इंडिया के पॉपुलेशन स्टोरी सिर्फ नंबर्स की स्टोरी नहीं है, ये सर्वाइवल की स्टोरी है, पॉवर्टी की स्टोरी है, ड्रीम्स की स्टोरी है, फियर की स्टोरी है। कुछ लोगों के लिए बच्चे उम्मीद है, कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ के लिए यह प्रेशर है। क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया में कितने लोग हैं, क्वेश्चन ये है क्या हर इंसान को डिग्निटी के साथ जीने का मौका मिलेगा? क्योंकि पॉपुलेशन या तो इंडिया की बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनेगी या बिगेस्ट क्राइसिस। आपको क्या लगता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके जाना और सब्सक्राइब भी कर देना।